सज्जनों, सतगुरु का नाम इंसान को अंदर बाहर से खुशियों से भर देता है। इसलिए नाम जपते रहना चाहिए। प्रभु का नाम लेते समय आप कभी भी समय बर्बादी के बारे में ना सोचें। आपको कई बार लगता है मैंने इतना समय श्री सतगुरु को दे दिया, लेकिन अब सोचिए शेष बचा हुआ टाइम किसके लिए दिया। आप नाम का जाप करते हो, समाज का भला करते हो, तो पूरी दुनिया में आपका नाम याद रखा जाएगा। वरना कितने बेनाम यहाँ से आते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ से चले गए। देखा जाए, ध्यान से अनुभव किया जाए, जप करते समय माया हमारा ध्यान भटकाने का निरंतर प्रयत्न करेगी, किंतु हमें इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने स्थान पर बैठे रहे हमारा कार्य सरल है, श्री सद्गुरु के बख्शे नाम का सिमरण करना व श्रवण करना। एक पवित्र नाम अन्यथा एक मंत्र को ध्यान पूर्वक सुने और भगवान श्री सद्गुरु देव को पुकारें। स्वयं को बचाने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पुकारें, वे तुरंत आपकी रक्षा करने आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है सज्जनों, नरहरि रूप में गुरु को देखने, उन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लाने पर ही मानव का कल्याण हो सकता है। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होते, साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर ही होते हैं। उनको उसी के रूप में देखना और उनकी बातों को, उनकी वाणी को ईश्वर की वाणी समझकर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ उसका पालन करें, तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित है। हालांकि यह बात अलग है, गुरु पूर्ण होने चाहिए। पूर्ण गुरु ही अपने शिष्यों का कल्याण कर सकता है। सज्जनों, गुरु चुनने में कोई जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। तभी तो यह कहा जाता है कि निराशा में आशा की झलक दिखा दें, दुखों में खुशी की बौछार करा दें, दर्द पर ऐसा मरहम लगा दें। एक सतगुरु ही है जो भगवान से साक्षात्कार करा दें। कभी ना कभी बिखरी जिंदगी देखी होगी, कभी टूटती आस भी देखी होगी, गरीबी अमीरी भी देखी होगी। हो पूरे सतगुरु का हाथ सर पर तो तपती धूप में भी ठंडी छाप की फुहार देखी होगी। सतगुरु का स्थान सबसे ऊपर, सतग्रंथ बताते लाते हैं। उस परमात्मा से सतगुरु माता पिता तो अच्छे संस्कार सिखाते हैं, गुरु परम ज्ञान समझाते और जीव को परम बनाते हैं। सतगुरु जिनकी वाणी हो, उपकार उनका हो धर्म। अपने आत्मज्ञान से सबका मन हर ले, ऐसे हैं वो परम ब्रह्म। जाए हम सब उनकी शरण में, ऐसे हो हमारे कर्म। दीन बंधु दुखी दरिद्र सबको गले लगाएं, ऐसे हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बनाए हैं 5 नियम। तो सज्जनों, सत्संग किसी समय घड़ी दिन का मोहताज नहीं है। सत्संग लाभ तभी देता है जब केवल सुनने या देखने मात्र तक ही सीमित ना रहे, बल्कि जब सत्संग किया जाए, उस पर श्रद्धा से मनन किया जाए। सज्जनों, 84 लाख योनियों में धक्के खाकर एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य कुदरत की एक ऐसी रचना है जिसे परमात्मा के बाद का दर्जा दिया गया है। मनुष्य में बुद्धि और विवेक के आभूषण होते हैं, फिर भी वह अपने इस अनमोल जीवन को मिट्टी में मिला रहा है। कलयुग में भक्ति के आधार को ही मुक्ति का आधार माना गया है, परंतु मनुष्य इन श्वासों में नाम रूपी दौलत को भी कौड़ी के भाव गवा रहा है। बुरे का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता और सदकर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक हृदय में प्रभु का नाम और काम दोनों नहीं रह सकते, इसलिए मन को कामना से रिक्त कर इसमें प्रभु का नाम भरें। सतगुरु का दर्जा परमात्मा से भी ऊंचा इसलिए बताया गया क्योंकि गुरु ही है जो परमात्मा को पाने की राह सुझाता है। संत सतगुरु का वचन किसी स्वार्थ में नहीं लिपटा होता, वो तो परमार्थ से लिपटा है, इसलिए गुरु वचन कभी नहीं पलटता। हमारे महाप्रभु ने जो 5 नियम बनाए हैं आत्म कल्याण के, उन पर अमल कर मोक्ष प्रद हम प्राप्त किया जा सकता है।